नमस्कार बच्चों, मैं देवकीनंदन राठौर स्टडी जोन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें अपन स्टडी कर रहे थे विद्युत धारा को। ठीक है, तो जो चैप्टर था हमारा वो था विद्युत धारा। इसी को अपन पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक था वो था प्रतिरोधकता व प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये था। इसमें मैंने आपको बता दिया था कि अलग अलग पदार्थों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव भी अलग अलग होता है, जिसमें चालकों के लिए अपन ने पूरा पढ़ लिया था कि चालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव होता है। आज अपन पढ़ेंगे कुचालकों कुचालकों या विद्युतरोधी कुचालकों या विद्युतरोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि जो कुचालक होते हैं उनकी प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना आप कि विद्युतरोधी पदार्थों का ताप बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता चरघातांकी रूप से कम होती है और ताप को कम करने पर इनकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये तो बात हुई प्रतिरोधकता की, यानी कि जब इन पदार्थों का ताप बढ़ाया जाएगा तो उनकी प्रतिरोधकता कम होगी और ताप को कम किया जाएगा तो प्रतिरोधकता बढ़ती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और लगभग परम शून्य ताप पर विद्युतरोधी या कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता बहुत अधिक हो जाती है और चालकता का मान कम हो जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, यदि कोई भी कुचालक पदार्थ है उसकी प्रतिरोधकता परम शून्य ताप पर बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी कि 0 डिग्री केल्विन ताप पर उसकी प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जब प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा हो जाएगी तो 0 डिग्री केल्विन ताप पर विद्युतरोधी पदार्थों की जो चालकता होती है वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और इन पदार्थों की प्रतिरोधकता पर, कौन से पदार्थ? विद्युतरोधी या कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता पर ताप के प्रभाव को एक सूत्र से व्यक्त करते हैं। वो सूत्र होता है रो बराबर रो 0 Eg अपॉन 2 kBT, जहां Eg जो है वो है चालन बैंड व संयोजकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल। यानी कि जो Eg है वो चालन बैंड होते हैं और संयोजकता बैंड होते हैं, उनके मध्य ऊर्जा अंतराल है। और Kb जो है वो है वोल्टेज मान। Kb क्या है? वोल्टेज मान नियतांक। वोल्टेज मान नियतांक। और T है ताप। किसमें है? केल्विन में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, रो क्या है? प्रतिरोधकता है। और रो 0 डिग्री केल्विन ताप पर पदार्थ की प्रतिरोधकता है। तो ध्यान रहे कि कुचालकों की प्रतिरोधकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर तो बहुत ज्यादा हो जाती है और 0 डिग्री केल्विन ताप पर इनकी चालकता 0 हो जाती है। ठीक है, यानी कि परम शून्य जो ताप होता है उन पर इनकी चालकता का मान भी कितना होता है? 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बात हुई कुचालकों और विद्युतरोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब है अगला टॉपिक अपना अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर
अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कि जब अर्धचालकों का ताप बढ़ाया जाता है तो इनके सहसंयोजकता बंध तेजी से टूटने लगते हैं। आपको मैं बता दूं सहसंयोजकता बंध क्या होते हैं। कोई भी अर्धचालक का परमाणु है उसमें नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इस नाभिक के चारों ओर क्या है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इनके मध्य का जो बंध रहता है वो तेजी से टूट जाता है। कब? जब ताप बढ़ाया जाता है। जब यह तेजी से टूट जाता है तो जो आवेश वाहक हैं, यानी कि मैंने जब फर्स्ट क्लास स्टार्ट हुई थी आपकी विद्युत धारा उसमें आपको बता दिया था कि अर्धचालकों में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ध्यान देना आप, जब अर्धचालक पदार्थों का ताप बढ़ाया जाता है तो इनके सहसंयोजकता बंध तेजी से टूटते हैं जिसके कारण इलेक्ट्रॉन और होल्स, इलेक्ट्रॉन और होल्स को हिंदी में बोलते हैं कोटर, होल्स को हिंदी में बोलते हैं कोटर, जिसके कारण क्या होगा इलेक्ट्रॉन और होल्स की संख्या में वृद्धि हो जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन और होल्स की संख्या में वृद्धि हो जाएगी तो ज्यादा आवेश बहेगा। अर्धचालकों में क्या होगा ज्यादा आवेश बहेगा जिसके कारण विद्युत धारा भी कितनी बहेगी ज्यादा बहेगी। अर्थात जब अर्धचालकों का ताप बढ़ाया जाता है तो इनकी जो चालकता है उसमें वृद्धि हो जाती है और प्रतिरोधकता में कमी हो जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, चालकता में वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि अर्धचालकों का जैसे ताप बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन और होल्स की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इसके कारण ही तो अर्धचालकों में धारा बहती है। जब ये बढ़ जाएंगे तो धारा भी बढ़ जाएगी और धारा बढ़ जाएगी तो फिर चालकता भी बढ़ जाएगी और जब चालकता बढ़ जाएगी तो प्रतिरोधकता कम हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये बात हुई अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप के प्रभाव की। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका नाम है कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध एवं वर्णकोड। कार्बन प्रतिरोध एवं वर्णकोड। डियर स्टूडेंट्स, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कि हर साल इससे एक न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल एक नंबर में भी आ सकता है और न्यूमेरिकल 2 नंबर में भी आ सकता है। न्यूमेरिकल कैसे आता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्बन प्रतिरोध की। जब अपन इसमें आगे बढ़े तो आप इस टॉपिक पर 5 स्टार लगा लीजिए। ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं कार्बन प्रतिरोधक की या कार्बन प्रतिरोध की। तो ये क्या होता है कि हमारे जो घरेलू उपकरण होते हैं और प्रयोगशालाओं के विद्युत परिपथ होते हैं उनमें अलग अलग मानों के प्रतिरोधकों का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो हमारे घरेलू उपकरण हैं और प्रयोगशालाओं में जो विद्युत परिपथ होते हैं उनमें अलग अलग मानों के प्रतिरोधकों का उपयोग किया जाता है। ये प्रतिरोधक 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है तार आबद्ध प्रतिरोध। पहला क्या होता है तार आबद्ध प्रतिरोध और दूसरा होता है कार्बन प्रतिरोध। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पहले बात करता हूं मैं इसकी। ये जो तार आबद्ध प्रतिरोध है ये मिश्र धातुएं जैसे कि कांस्टेंट हो गई, मैग्नीन और नाइक्रोम, इनसे बनाए जाते हैं। यानी कि जो तार आबद्ध प्रतिरोध है ये मैग्नीन, कांस्टेंटन और नाइक्रोम के बनाए जाते हैं। इन धातुओं का प्रतिरोधक ताप गुणांक बहुत कम होता है जिसके कारण इन धातुओं से अधिक मान के प्रतिरोधक नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि इसके लिए लंबे तार की आवश्यकता होती है जो कि असुविधाजनक होता है। क्यों? क्योंकि जितना लंबा तार होगा उसको परिपथ में जोड़ना उतना ही मुश्किल होगा। इसलिए नाइक्रोम, कांस्टेंट और मैग्नीन से अधिक मानों के प्रतिरोध नहीं बनाए जा सकते हैं। अर्थात उच्च मानों के प्रतिरोध या अधिक मान के प्रतिरोध बनाने के लिए कार्बन का उपयोग किया जाता है जिसे कार्बन प्रतिरोध या कार्बन प्रतिरोधक कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स,
ये जो होते हैं कार्बन प्रतिरोधक, ये आकार में छोटे होते हैं और सस्ते भी पड़ते हैं। ठीक है, इसमें कार्बन प्रतिरोधक में क्या होता है कि कार्बन को किसी उपयुक्त बंधनकारी, कोई बाइंडिंग एजेंट होता है बंधनकारी, उसके द्वारा बेलन के रूप में ढाला जाता है। किसके रूप में ढाला जाता है? बेलन के रूप में ढाला जाता है। और बेलन के दोनों सिरों पर संयोजी लीड लगी होती है, जिसके कारण कार्बन प्रतिरोध को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। मैं डायग्राम बना देता हूं, अभी आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये इस तरीके का डायग्राम है। कार्बन प्रतिरोधक कुछ इस प्रकार के होते हैं। ये मैंने भी आपको बताया कि एक बंधनकारी होता है, कोई भी बाइंडिंग एजेंट होता है, उसके द्वारा कार्बन को ऐसे बेलन के रूप में ढाल दिया जाता है। बेलन के रूप में ढाल दिया, इस बेलन के दोनों सिरों पर संयोजी लीड लगी होती है। ये संयोजी लीड है। इस लीड के द्वारा ही इस कार्बन प्रतिरोधक को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में जो पुरानी टीवी आती थी, उसके अंदर एक प्लेट होती थी। उस प्लेट में ट्रांजिस्टर भी होता था, कार्बन रेजिस्टर भी होते थे, इधर से डायोड होते हैं। तो उनको जो मैकेनिक है वो क्या करता था कि कहिया होता था यानी कि सोल्डर, वो उसको गर्म करके और उस पर चिपका देता था, जिससे जो भी डिवाइस उसको खोलनी होती थी वो खुल जाती थी, और जो भी डिवाइस उसे लगानी होती थी तो वो क्या करता था, एक वायर रहता था, वायर पर टच करके और उस डिवाइस को उस प्लेट पर चिपका देता था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये पुरानी टीवीज में होता है। तो इस तरीके का कार्बन प्रतिरोधक होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो बात करते हैं अपन कार्बन प्रतिरोध की ओर, कि कार्बन प्रतिरोध पर प्रतिरोधक के मान का निर्धारण करने के लिए 4 अलग अलग पट्टियां होती है। 4 अलग अलग रंग की पट्टियां होती है। प्रत्येक पट्टी का एक विशेष अर्थ होता है और प्रत्येक रंग का एक विशेष वर्ण कोड होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये जो पहली 2 पट्टियां हैं, ये जो पहली यानी फर्स्ट और सेकंड पट्टिकाएं हैं, ये ओम के नियम के 2 सार्थक अंकों को व्यक्त करती है। ठीक है, यानी कि ये जो पहली पट्टी है, ये भी ओम के प्रतिरोध के सार्थक अंक को व्यक्त करेगी, और ये भी ओम के प्रतिरोध के सार्थक अंक को व्यक्त करती है। तीसरी पट्टी का दशमलव गुणक को व्यक्त करती है। तीसरी पट्टी का जो है वह दशमलव गुणक को व्यक्त करती है। और जो चौथी पट्टिका है वो सहायता प्रतिशत को व्यक्त करती है। किसको व्यक्त करती है? सहायता प्रतिशत को व्यक्त करती है। हिंदी में इसको बोलते हैं टॉलरेंस परसेंटेज। टॉलरेंस परसेंटेज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हो गई संयोजी लीड या संयोजकता। लीड भी बोल देते हैं इसको, संयोजी बोल दो या संयोजकता लीड बोल दो। इसी लीड के द्वारा इस कार्बन प्रतिरोध को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये तो बात हुई कार्बन प्रतिरोध और ताराबद्ध प्रतिरोध की। मैंने भी आपको ये बताया कि ये 4 पट्टिकाएं। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर आपने 4 पट्टिकाओं के बारे में बता दिया, आपने ये भी बता दिया कि कौन सी पट्टिका क्या व्यक्त करती है, यानी कि अभी मैंने बताया कि ये जो दोनों पट्टिकाएं हैं ये ओम के प्रतिरोध के सार्थक अंक को व्यक्त करती है। ये दशमलव गुणक को तीसरी पट्टिका व्यक्त करती है, और जो चौथी पट्टिका है वो किसको व्यक्त करती है? सहायता प्रतिशत को व्यक्त करती है। लेकिन आप मेरे से नहीं पूछोगे सर ये सार्थक अंक क्या है, दशमलव गुणक क्या है, सहायता प्रतिशत क्या है। ओबियस आपके माइंड में क्वेश्चन होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इनके बारे में डिस्कस करते हैं अब अपने आगे के टॉपिक में। ठीक है, तो बात करते हैं अपन कि ये सार्थक अंक क्या होते हैं, दशमलव गुणक क्या होते हैं और सहायता प्रतिशत क्या होती है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखें, थोड़ा कंसंट्रेशन करके देखें, क्योंकि इसके लिए अपन को एक टेबल बनानी पड़ेगी और उस टेबल को हमें याद भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, जिससे आपको टेबल भी याद हो जाएगी और आपको ये सारी चीजें समझ में भी आ जाएगी।
तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अब अपन अपनी टेबल पर, जिसमें सबसे पहले आएगा रंग। सबसे पहले क्या आएगा? रंग आएगा, फिर आएगा अंक। ठीक है, यानी कि जो सार्थक अंक बताए थे वो कॉलम आएगा, फिर उसके बाद है दशमलव गुणक। ठीक है, इसके बाद है सहायता प्रतिशत, यानी कि टॉलरेंस परसेंटेज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो कलर क्या होते हैं आप ध्यान से देखना। बी बी रॉय, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटिशियन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नेकलेस। मैं यहाँ पर ट्रिक लिख देता हूँ एक छोटी सी, जिसे आप पहले कॉपी कर लें। ट्रिक क्या है? बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटिशियन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नेकलेस। हिंदी में भी मैं इसे लिख देता हूं, बी बी रॉय, बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटिशियन, ग्रेट ब्रिटिशियन, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, ये हो गया गोल्ड सिल्वर नेकलेस, गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ये बी, ये रोए, ये तीनों रोए इसमें हैं। जी का मतलब ग्रेट, बी का मतलब ब्रिटिशियन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नेकलेस। यानी कि बीबी रॉय एक पर्सन है, बीबी रॉय जो ग्रेट ब्रिटिशियन है, उनकी वेरी गुड वाइफ है जो गोल्ड सिल्वर नेकलेस पहनती है। ये इसकी ट्रिक है डियर स्टूडेंट्स। इस ट्रिक के द्वारा ये सारणी भी आपको, यानी कि जो टेबल है, ये सारणी है 2 मिनट में आपको याद हो जाएगी। सेम यही चीजें मैंने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, यानी कि कलर में, रंग में मैंने क्या लिखा है? बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटिशियन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बात हो गई कलर की। आपने यदि ये ट्रिक कॉपी कर ली हो तो मैं इसे मिटा देता हूं, क्योंकि अपन इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बी से मतलब है ब्लैक, यानी कि काला। बी से मतलब है ब्राउन, यानी कि भूरा। रेड मतलब लाल। ऑरेंज मतलब नारंगी। येलो मतलब पीला। ग्रीन मीन्स हरा। ब्लू मीन्स नीला। वॉयलेट मीन्स बैंगनी। और ग्रे यानी कि स्लेटी या धूसर। ग्रे मतलब स्लेटी भी बोल सकते हैं, धूसर भी बोल सकते हैं, या ग्रे भी लिख सकते हैं इसको। व्हाइट मतलब सफेद। गोल्ड मतलब सुनहरा या सोने के रंग जैसा। सुनहरा भी लिख सकते हैं या सोने के रंग जैसा भी लिख सकते हैं। सिल्वर यानी कि चांदी के रंग जैसा। सिल्वर यानी कि चांदी के रंग जैसा। और नेकलेस यानी कि नो कलर, यानी कि रंगहीन। रंगहीन या वर्णहीन, इसको क्या बोलते हैं? नो कलर को या तो रंगहीन है या वर्णहीन है। ये तो बात हुई डियर स्टूडेंट रंग की। मैं इसे ऐसे बना देता हूं टेबल को, रो और कॉलम दोनों को अलग अलग कर देता हूं, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। ध्यान रहे डियर स्टूडेंट, सही चीज आपको एकदम करेक्ट तरीके से पढ़नी है। यदि आपने ऊपर नीचे का पढ़ लिया, यानी कि अंक तो इसका देख लिया और कलर इसका देख लिया, तो गलत हो जाएगा। तो टेबल को आप ध्यान से समझें और ध्यान से बनाएं। इस पर किस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं, इस टेबल के बाद में आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये अपनी टेबल बन गई है। ये सार्थक अंक, ये रंग का कॉलम हो गया है। अब बात करते हैं ओम के प्रतिरोध के
सार्थक अंकों की, तो सार्थक अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी कि जो सार्थक अंक होते हैं वो केवल और केवल वाइट तक होते हैं। ओम के प्रतिरोध जो होता है वो केवल और केवल 0 से लेकर 9 तक होता है। ध्यान रहे, जो 0 है वो काले पर आएगा और 9 सफेद पर आएगा। अब मैं आपको दशमलव गुणक भी बता देता हूं कि 10 दशमलव गुणक क्या होते हैं। 10 की घात 0 यानी कि 1, 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8, 10 की घात 9। 9 कहाँ तक आ गया? सफेद तक आ गया। ठीक है, अब जो दशमलव गुणक है वो 10 की घात -1 और 10 की घात -2 तक चलेंगे, और रंगहीन यानी कि नो कलर पर कोई दशमलव गुणक नहीं होता है। अब बात करते हैं अपन सहायता प्रतिशत की। जो सहायता प्रतिशत होती है डियर स्टूडेंट, वो केवल और केवल गोल्ड, सिल्वर और नो कलर पर ही होती है। ठीक है, तो सुनहरे पर कितनी आ जाएगी? सुनहरे वाले की जो सहायता परसेंट है वो आएगी 5%, इसकी आएगी 10% और इसकी आएगी 20%। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये इतनी सी टेबल है। यदि आपको ये टेबल पता है, वो तो खैर पता हो ही जाएगी आपको, आप उंगलियों पे भी इसे ला सकते हैं। कैसे लाएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, बट सबसे पहले ट्रिक और उसके बाद ये सीरियल नंबर यानी कि सार्थक अंक, दशमलव गुणक और सहायता प्रतिशत। सहायता प्रतिशत केवल और केवल गोल्ड, सिल्वर और इसकी होती है, क्योंकि इसके अलावा जितनी भी सहायता प्रतिशत होती है वो सब अलग कलर्स की होती है। डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि कभी कभी क्या होता है न्यूमेरिकल में, वो अपन से ये भी पूछ लेता है कि ये हो गई 4 पट्टियां। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में कभी कभी वो एक पट्टी को गायब कर देगा। कौन सी वाली को? चौथी पट्टी को, यानी कि वो केवल और केवल 3 ही पट्टियां देगा। तो आपको घबराना नहीं है। इसका मतलब यह है कि चौथी पट्टी नहीं है इस कार्बन प्रतिरोधक में, तो इसका आशय यह है कि जो सहायता प्रतिशत है वो कितनी है? 20% है। ये ध्यान रखना आप डियर स्टूडेंट, कभी कभी न्यूमेरिकल घुमाने के लिए वो ये पूछ लेता है कि चौथी पट्टी का नहीं है, तो इसका अर्थ क्या है। ठीक डियर स्टूडेंट, ये हो गई टेबल। अब अपन बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की कि न्यूमेरिकल्स कैसे आता है। जैसे क्वेश्चन में लिखता हूं, एक कार्बन प्रतिरोधक है जिस पर क्या लिखा हुआ है? जिस पर लिखा हुआ है 22 इंटू 10 की घात 5 ओम प्लस माइनस 10%। ठीक है, न्यूमेरिकल ऐसे आएगा, एक कार्बन प्रतिरोधक जिसका मान 22 इंटू 10 की घात 5 ओम प्लस माइनस 10% है, तो वो आपसे बोलेगा कि कार्बन प्रतिरोध के वर्ण क्रम को क्रम से लिखिए। तो आपको क्या लिखना है? कुछ नहीं लिखना, ओनली 30 सेकंड का आंसर है। सबसे पहले आपको एक छोटा सा डायग्राम बना देना है। कैसे? इस तरीके से। सबसे पहले आपको क्या करना है? एक छोटा सा डायग्राम बना देना है। ठीक है, ये इधर इसके लीड लगी हुई है, इधर भी लीड लगी हुई है। ये 4 पट्टिकाएं आपको दर्शा देनी है, इस पर चारों पट्टिकाएं दर्शा देनी है। अब आपको इसका आंसर बताना है, तो आंसर कैसे बताओगे आप? तो देखो कि पहली पट्टिका यानी कि ये जो फर्स्ट पट्टिका है ये किसको व्यक्त करती है? ओम के नियम के सार्थक अंक को व्यक्त करती है। तो दो किस पर आ रहा है डियर स्टूडेंट? लाल पर। तो पहली पट्टिका किसको दर्शाएगी? लाल को। ठीक है, जो 2 है वो भी ओम के नियम के, ओम के प्रतिरोध के सार्थक अंक को ही दर्शाएगी। तो 2 यहाँ पर भी किस पर आ रहा है? लाल पर, यानी कि 2 भी किस पर आ रहा है? लाल पर। ठीक है, तीसरी पट्टिका किसको दर्शाती है? दशमलव गुणक को दर्शाती है। 10 की घात 5 कहां पर है? ये रहा 10 की घात 5, जो किस पर है? हरे पर है, तो हरा। ठीक है, और प्लस माइनस 10%, यानी कि सहायता प्रतिशत क्या है? 10 है। 10 किस पर है? चांदी के रंग जैसा, यानी कि चांदी पर, चांदी के
रंग जैसा। ठीक डियर स्टूडेंट, ये आपका न्यूमेरिकल सोल्व हो गया। ज्यादा से ज्यादा आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि वर्णक्रम, वर्णक्रम क्या हो जाएंगे, लाल, लाल, हरा और चांदी जैसा, चांदी के रंग जैसा। ठीक है, इतना सा न्यूमेरिकल होता है, इसके आपको वो 2 नंबर दे देगा आराम से। और ये क्वेश्चन पिछले 3 सालों से 2017, 18 और इस 2018, 19 और इस साल भी ये आया था। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और इसी से न्यूमेरिकल आता है। ठीक डियर स्टूडेंट, एक और न्यूमेरिकल की मैं बात करूं कि ऐसा ही एक कार्बन प्रतिरोधक है जिस पर इस बार लिखा हुआ है 67 इंटू 10⁻7 ओम प्लस माइनस 10%। ठीक है, अब जो न्यूमेरिकल है वो क्या है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अपना एक कार्बन प्रतिरोधक जिस पर क्या लिखा हुआ है 67 यानी कि 67 इंटू 10⁻7 ओम प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 5%। तो वो अपन से पूछेगा कि कार्बन प्रतिरोधक के वर्ण क्रम को क्रम से लिखिए। ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। अपन जानते हैं कि पहली 2 पट्टिकाएं, कार्बन प्रतिरोधक की पहली 2 पट्टिकाएं ओम के प्रतिरोध के सार्थक अंकों को व्यक्त करती है। तो ओम के नियम के पहले 2 सार्थक अंक क्या है, 6। 6 किस पर आ रहा है डियर स्टूडेंट, नीले पर, तो पहली पट्टिका क्या हो जाएगी, नीला। 7 किस पर आ रहा है, बैंगनी पर, तो दूसरी पट्टिका किसको दर्शाएगी, बैंगनी रंग को दर्शाएगी। तीसरी पट्टिका किसको दर्शाती है, दशमलव गुणक को, तो 10⁻7 कहाँ पर आ रहा है, बैंगनी पर ही आ रहा है, तो ये भी बैंगनी हो जाएगा। ठीक है, ये भी बैंगनी हो गया। और 5% कहाँ आ रहा है, सुनहरे पर, यानी कि सोने के जैसा या सुनहरा। तो अपना आंसर क्या हो गया, नीला, बैंगनी, बैंगनी और सुनहरा। ठीक है, ये इस तरीके से न्यूमेरिकल्स आते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, बात हो गई अपने 6 किस पर है, नीले पर है, 7 बैंगनी पर है, 10⁻7 भी बैंगनी है और 5% सोने पर है। 5% किस पर आ रहा है, सुनहरे पर आ रहा है। तो आपके यहाँ से 1 नंबर या 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। मैंने भी आपको बताया कि कभी कभी वो ये नहीं देता है, कभी कभी वो क्या है, ये नहीं देता है, तो उसका भी मैं न्यूमेरिकल डिस्कस कर देता हूं कि वो कैसे होगा। न्यूमेरिकल इस तरीके से आते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान देना। एक कार्बन प्रतिरोधक, एक कार्बन प्रतिरोधक जिसका मान, जिसका मान 4, 5 इंटू 10⁻2 ओम तथा सहायता प्रतिशत, सहायता प्रतिशत 10% है, तो इसके, तो कार्बन प्रतिरोध के वर्ण क्रम को क्रम से लिखिए। ठीक है, इस तरीके का न्यूमेरिकल आएगा। तो अब ये न्यूमेरिकल आ गया अपने पास, तो प्रतिरोधक का मान कितना हो गया, 4, 5 इंटू 10⁻2 ओम और सहायता प्रतिशत कितनी होगी, 10%। ठीक है, तो अपन को आंसर लिखना है। आंसर कैसे लिखेंगे, एक डायग्राम अपन ने बना दिया यहाँ पर, ये 4 पट्टिकाएं दर्शा दी। ठीक है, पहली 2 पट्टिकाएं 2 सार्थक अंकों को व्यक्त करती है, तो 4 किस पर आ रहा है, पीले पर आ रहा है, 4 मतलब पीला, 5 मतलब हरा,
दशमलव गुणक 10 की घात 2, तो 2 किस पर आ रहा है, लाल पर आ रहा है, तो ये लाल। और 10% किस पर है डियर स्टूडेंट्स, चांदी के रंग जैसा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, चांदी के रंग जैसा। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये बात हो गई अपने कार्बन प्रतिरोधक की, जिसको मैंने कंप्लीटली डिस्कस कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक डियर स्टूडेंट, एक न्यूमेरिकल की और बात कर लेते हैं अपन, जिसमें केवल और केवल ये दिया होगा और सहायता परसेंट नहीं दी होगी, तो उसको कैसे अपन को करना है कि एक कार्बन प्रतिरोधक है जिसका मान 3 × 10 की घात 3 ओम है, तो इसके वर्ण क्रम को क्रम से लिखना है। तो अपन ने डायग्राम बना दिया, ये कुछ इस तरीके का डायग्राम अपन ने बना दिया यहाँ पर। ठीक, ये 4 पट्टिकाएं होगी, लेकिन चौथी तो है ही नहीं। चौथी नहीं है इसका मतलब क्या है, नो कलर है। क्या होएगा, नो कलर है, अर्थात इसका सहायता परसेंट कितना होएगा, 20% होएगा। और 20% पे तो नो कलर आता है डियर स्टूडेंट, ये वर्णहीन है, यानी कि नो कलर है। तो अपन को केवल और केवल इसका मान बताना है। चाहो तो आप चौथी पट्टिका बना भी सकते हो और लिख भी सकते हो। तो 3 किस पर आ जाएगा, नारंगी पर, ये नारंगी हो गया। 2 किस पर आ गया डियर स्टूडेंट्स, लाल पर, 2 हो गया लाल पर। और 10 की घात 3 किस पर आ जाएगा, नारंगी पर, ये नारंगी। और चौथी पट्टिका यानी कि सहायता परसेंट नहीं है, अर्थात सहायता कितनी है, 20% है, तो यानी कि नो रंग या वर्णहीन। ठीक है, ये बात हो गई अपने न्यूमेरिकल्स की। तो कार्बन प्रतिरोधक और उसके न्यूमेरिकल अपन ने स्टडी कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी यदि कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं उसे जल्द से जल्द उसका जल्द से जल्द आप तक सॉल्यूशन पहुंचा सकूं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिलेंगे कल स्टडी जोन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।